वीडियो में बात कर लेते हैं एवेलन टेक्नोलॉजीज की। क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। तो एज एवेलन टेक्नोलॉजीज में आप देख रहे हो कि स्टॉक में एक अपसर्ज मूव देखने को मिला है और यहाँ पे मूव 10% का अपर सर्किट है ऑलमोस्ट। यहाँ पे अगर वॉल्यूम देखते हैं तो 1.5 मिलियन के अराउंड का वॉल्यूम है और सही चल रहा है स्टॉक। स्टॉक ने जब से ये रेंज ब्रेक की है इसके ऊपर ही ट्रेल कर रहा है, नीचे नहीं आया है। तो एज इट इज पहले इस जोन में नीचे रहता था, यहाँ कहीं पे अगर आप जज करते हैं। इसके बाद जब ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्टिंग हुई और फिर चलते बना। तो अभी भी इसी जोन के ऊपर है, 20 डे का सपोर्ट मिल रहा है। डेली डीएफ पे स्टॉक स्विंग अप है और ऊपर चलने के लिए फिर से रेडी है, क्योंकि आरएसआई अभी ओवरबॉट उतना है नहीं। वीकली टाइम फ्रेम भी यहाँ जस्ट सपोर्ट लेके बाउंस हो रहा है, तो वीकली टाइम फ्रेम भी ठीक ही चल रहा है। 4 आवर पे अगर देखते हैं तो यहाँ भी स्टॉक बिल्कुल रेडी है और 1 आवर टीएफ ओवरबॉट है। मतलब कुछ शॉर्ट टर्म में सेलिंग आती है, ज्यादा बड़ी सेलिंग तो नहीं है। तो अगर कुछ रिट्रेस आता है तो यहाँ तक रिट्रेस आएगा, यहाँ से ज़्यादा 975 उसी जोन में, ज़्यादा नीचे नहीं आने वाला। तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट तो यहाँ हो जाता है अपना पहला। दूसरा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आता है अपना इस जोन के करीब, और यहाँ से अगर कल फिर से बुलिश मोमेंटम दिख रहा है क्योंकि ऑर्डर्स काफ़ी अच्छे, तो 1000 के लेवल के बाद 1025 पहला टारगेट, 1050 दूसरा टारगेट, और फिर यहाँ पे 25-25 पॉइंट टारगेट आप बढ़ाएंगे, 1075 होगा, ऐसे ऐसे करके 1100। तो ये कुछ टारगेट है शॉर्ट टर्म में। और आने वाले टाइम में जिस हिसाब से वीकली टाइम फ्रेम बुलिश है तो ये 1200 और 1300 के लिए चलने वाला है। और उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, मतलब यहाँ तक पहुँचने में 1 महीना या उससे थोड़ा कम 20 से 30 दिन लग जाएंगे। बट यहाँ शॉर्ट टर्म में ये मूव दिख रहे हैं, तो ये सारे अपने रहने वाले रेजिस्टेंसेस। स्टॉक में जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अपना बिल्ड रहेगा वो स्टॉक में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, और ये वाले जो कुछ छोटा मोटा रिट्रेस आता है तो यहाँ कहीं तक, तो ये सारे अपने इस तरह से ऐसे नोट करते हैं। रिजल्ट भी ठीक थे एवेलॉन की। अगर बात करते हैं यहाँ पे तो प्रॉफिट एंड लॉस की बात आती है तो सेल्स की यहाँ क्वार्टरली देखें तो 275 सीआर की थी सितंबर क्वार्टर में। लास्ट ईयर का जो सेम सितंबर था वो 200 सीआर के अराउंड था। तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट इस बार 17 का था और लास्ट टाइम ये 7 था। ईपीएस बढ़ के 2 रुपये 65 पैसे हो गया है। एफआई में स्टेक हल्के से इंक्रीज किए, 3% के लगभग पहुंच गए। एफआई में गोल्डमैन ऐसे आता है, अशोका इंडिया, नोमोरा इंडिया, एकरन, और डीआई में जो स्टेक है वो 23.75 हो गए, वो भी बढ़ाए गए हैं जून के क्वार्टर से। इसमें ज़्यादातर निपिन के और एचडीएफसी के हैं, मिराय है और आदित्य, डीएसपी, एडलवेस, ये सारे स्टेक यहाँ पे आते हैं। प्रमोटर्स अभी यहाँ पे हल्के से बढ़ते हुए नजर आए घटते हुए नजर आए सितंबर क्वार्टर में। और यहाँ पे प्रमोटर्स फिर भी देखा जाए तो 50% के आसपास से इंटैक्ट देखने को मिल रहे हैं। तो आई होप यहाँ पे एवेलॉन टेक्नोलॉजीज मैंने बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।